12 जून को हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन 17 साल के एक लड़के जिसका नाम आर्यन था, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था उस हादसे का, जिस पर आज कोई यकीन नहीं करेगा, जिसको देखकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस प्लेन क्रैश ने सभी को हिलाकर रख दिया। आर्यन भी इस प्लेन क्रैश के बाद काफी खामोश हो गया है। लेकिन जहां हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि इस प्लेन क्रैश के बाद दो शख्स की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। पहला, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, जिसका नाम है आर्यन, और दूसरा जो एकमात्र व्यक्ति उस प्लेन क्रैश में बचा, उस विमान में जो बैठे हुए थे उन सभी यात्रियों में, उसका नाम रमेश। रमेश अपने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तस्वीर सामने आई है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है, क्योंकि रोते बिलखते हुए रमेश दिख रहे हैं। भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं और अपने भाई को ना बचा पाने का गम, दर्द उनके चेहरे से साफ झलक रहा है। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि रमेश का बचना क्या कोई चमत्कार है या फिर कुछ और। इन सब सवालों के बीच सबकी नजर आर्यन अंसारी पर भी थी कि आर्यन क्या कर रहे थे। ऐसा क्या सूझा था इनको कि ये वीडियो बनाने लग गए थे उस एक प्लेन की, जो इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया और उसमें मौजूद सभी यात्री में से सिर्फ एक यात्री बचा और बाकी सभी कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। और यही नहीं, हॉस्टल में मौजूद जो ट्रेनी डॉक्टर थे, जो उस वक्त वहां मौजूद लोग थे, उसमें से भी कई लोगों की जान गई। जान गंवाने वालों का आंकड़ा करीब करीब 275 बताया गया। सवाल यह है कि रमेश तो आज भी मीडिया के सामने है, लेकिन आर्यन कहां है? जिन्होंने वो है वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा, जो प्लेन हवा में गया, कुछ सेकंड बाद ही वो प्लेन टकरा गया बिल्डिंग से। आर्यन को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जब मैं नजरें दौड़ा रहा था तो ये पाया, बहुत से लोगों ने कहा कि आर्यन गिरफ्तार किए गए हैं, आर्यन को हिरासत में लिया गया है, आर्यन से पूछताछ हो रही है। जबकि रमेश से अगर हम बात करें तो रमेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुलाकात करी। आर्यन का मामला अलग है, रमेश का मामला अलग है, क्योंकि आर्यन ने सिर्फ वीडियो शूट किया था। वो भी किस मकसद के लिए किया था, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं और इसके बारे में आर्यन खुद कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे चुका है। 17 साल का लड़का है, अब डरा सहमा है, लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहां गया वो, क्यों बच रहा है, क्यों उसका परिवार बच रहा है। वीडियो बनाई तो बनाई, लेकिन इसको वायरल क्यों की? ऐसे तमाम सवालात हैं। इन सब के बीच आर्यन को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई है। बिना किसी देरी के वे खबर आप यहां पर देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे का वीडियो एक नाबालिग लड़के आर्यन अंसारी ने बनाया था। 17 साल के इस लड़के को सोशल मीडिया और मीडिया में खूब चर्चा हुई, लेकिन बाद में यह अफवाह फैली कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया की जांच में पता चला कि आर्यन को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने उसे बातचीत के लिए अपने साथ लेकर गई थी। आर्यन अंसारी गुजरात के अगवली जिले के कंटोल गांव का रहने वाला है। वह 12वीं क्लास का छात्र है। हाल ही में वह अपने पिता के पास अहमदाबाद आया था। उसके पिता अहमदाबाद मेट्रो में नौकरी करते हैं और पहले फौजी रह चुके हैं। परिवार अहमदाबाद में किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आर्यन के मोबाइल में वह वीडियो था जिसमें एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के खौफनाक पल कैद थे। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा हुई। इस वीडियो की वजह से उसकी पहचान काफी बढ़ गई। लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की बात आर्यन को लेकर करने लगे। अब इसके बाद हिरासत को लेकर अफवाह किसने फैलाई, यहां पर भी समझते हैं। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी कि आर्यन को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। जब पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि आर्यन को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि केवल बातचीत के लिए पुलिस ने उसे अपने साथ लिया था। पुलिस ने आर्यन के घर लक्ष्मीनगर इलाके में जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहां मकान मालिक के लाजबा मिली, जिन्होंने मीडिया की उपस्थिति से परेशानी जताई। उन्होंने बताया कि मीडिया वाले लगातार बच्चे सवाल पूछ रहे थे, जिससे वे डरा हुआ था। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षा भरोसा दिया और बाद में उसके परिवार को वापस भेज दिया गया। आर्यन के पिता छोटे कमरे में रहते और बातचीत से बचते नजर आए। मकान मालिक के लाजबा ने कहा कि मीडिया और सवालों के कारण बच्चा काफी डरा हुआ था। पुलिस ने उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा और कोई गलत व्यवहार नहीं किया। यानी कि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आर्यन को पुलिस ले गई, उससे पूछताछ कर रही है, सवाल थे। लेकिन इस बीच आर्यन के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, रमेश को लेकर भी चर्चा थी। तो रमेश तो अपने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, कंधा दिया उनके शव को, और जिस तरीके से उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, काफी भावनात्मक पल थे।
रोते बिलखते नजर आए। तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से ही रमेश की काफी वायरल थी, क्योंकि रमेश आज सिर्फ इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि प्लेन इतने बड़े हादसे में इनका एकमात्र बचे जाना चमत्कार से कम नहीं था। सवालों को भी कई यहां पर जन्म दे गया और आर्यन अंसारी का भी अचानक से वह वीडियो शूट करना भी बहुत से लोगों के मन में तमाम सवालात डाल गया। इन सवालों का जवाब पहले भी दिया जा चुका है, जैसे कि अगर हम कुछ पॉइंट्स में इनकी चर्चा करें तो पॉइंट नंबर 1 ये निकलकर सामने आया था कि आर्यन उस वक्त क्या कर रहे थे छत पर। क्या उनको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर सिर्फ वो किसी अलग मकसद के लिए वीडियो शूट कर रहे थे? तो ये जवाब उन्होंने खुद दिया था कि वह सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि प्लेन किस तरीके से दिखता है, तो वो छत पर गए थे। फिर जब देखा कि प्लेन इतने पास से उड़ रहे हैं तो उन्होंने उसकी वीडियो शूट करनी शुरू कर दी, ताकि बाद में अपने दोस्तों को, यारों को दिखाएं कि भाई देखिए, जो आपकी छत से प्लेन जब गुजरता है और वो इतना छोटा बारीक सा दिखता है जिसकी आवाज बहुत तेज आती है, तो असल में जब पास से गुजरता है तो कितना विशालकाय दिखता है। सिर्फ यही मकसद था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरा जो पॉइंट था कि आपने वीडियो तो शूट किया लेकिन आपने वायरल क्यों कर दिया? तो क्या इसमें आर्यन का कोई हाथ था वायरल करने के पीछे का? तो आर्यन ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं करी, मैंने वीडियो शूट किया था। मुझे पता था कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 17 साल का लड़का, इससे ज्यादा क्या ही कहेगा। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से वो हादसा हुआ वो देखकर मैं खुद डर गया। खुद जाकर मैंने नीचे लोगों को बताया कि देखिए वहां पर ऐसा कुछ हुआ है, जबकि उन लोगों ने भी वह धमाके की आवाज और उस प्लेन के टकराने का जो एक कंपन सी थी वह महसूस किया था। सबको पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जब वीडियो देखी तो एकमात्र वही वीडियो थी जो आज बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा सबूत माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम दूसरी कुछ वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो सामने आ रही हैं, जो अलग अलग सीसीटीवी के माध्यम से आ रही हैं, उसमें दिख रहा है कि एयरप्लेन को उस बारीकी से नहीं समझा जा सकता। अब कोई ब्लैक बॉक्स को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई RAT को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई FDR को लेकर चर्चा कर रहा है, तो हर एविएशन एक्सपर्ट्स के पास कम से कम वो वीडियो उपलब्ध है और उसके माध्यम से वो ये अंदाजा लगा पा रहा है कि प्लेन की क्या स्थिति थी। कोई कह रहा है कि उसके पंख के साथ ऐसा था, कोई कह रहा है उसकी लैंडिंग में टेक ऑफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, कोई कह रहा है कि जो RAT था वो साफ नजर आ रहा था, कोई ब्लैक बॉक्स को लेकर चर्चा कर रहा है। तो वो सब पॉसिबल तभी हो पाया जब आर्यन ने वो वीडियो शूट किया। अब उसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन आज के समय वही वीडियो एक बहुत ही पुख्ता सबूत के तौर पर काम कर रही है। अब आर्यन इस पूरी घटना के चश्मदीद थे, जिसकी वजह से आर्यन पर सबकी नजरें थी। क्योंकि देखिए दोपहरी का समय था, 40 डिग्री करीब टेम्परेचर था। घर से बाहर निकलने का सवाल तो किसी के मन में आ ही नहीं सकता, वो भी एक नाबालिग बालक के अलावा। क्योंकि इच्छा थी, व्याकुलता जागी, कह सकते हैं उनके मन में सवाल उठे तो वो गए। फिलहाल आर्यन अंसारी कहीं गए नहीं है, ना ही हिरासत में है। वह वापस लौट गए हैं, डरे सहमे हैं। ये कहा है कि कभी विमान की यात्रा नहीं करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।